यीशु नासरी के नाम से जो मेरा परमेश्वर है, मैं आपको सलाम करता हूँ प्रियो। फिर एक बार हम उसी विषय की ओर बढ़ेंगे जो प्रार्थना के विषय में हम सीख रहे हैं। और आज एक मुझे बड़ा अद्भुत प्रश्न किसी ने ईमेल में भेजा, हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत ही क्यों है, वाई टू प्रे, है ना। वो एक, मैं जब उनको वापस रिटर्न ईमेल किया तो उन्होंने मुझे वापस जवाब भेजा। वो एक रोमन कैथलिक परिवार से है, पर नास्तिक है, विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर ही नहीं है ऐसा वो कहते हैं। वो कहते हैं अच्छे कर्म करो, गरीबों की मदद करो, पैसा बांटो, कंबल बांटो, तो सब अच्छा हो जाता है हमारे जीवन में। और जब मैंने उनको वापस ईमेल किया और जब मैंने उनसे कहा कि आज आप मेरा ये इवेंट ज़रूर देखिएगा, ये सरमन ज़रूर देखिएगा, शायद प्रभु आपसे बात करें, क्योंकि उनको नहीं मालूम मैं प्रचार क्यों कर रहा हूँ। उनको किसी उनके ब्रदर ने बताया, किसी दोस्त ने बताया, कोई शायद फादर है कोई चर्च के, रोमन कैथलिक चर्च के, उन्होंने बताया कि आप ये सुनिए, तो उन्होंने शायद सुना और मुझे ये प्रश्न लिख कर भेजा। तो मैं आपको सबसे पहले, इससे पहले हम अपने विषय में जाए, मैं खुद ही आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आप भी सीखिए कि वाई टू प्रे। कई बार हम अपने जीवन में निराश हो जाते हैं ना, हम बहुत लगातार प्रार्थना करते हैं, प्रभु ठीक कर, प्रभु ठीक कर, प्रभु ठीक कर, लगातार प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती है। आमीन। मेरी तो सुनी जाती है, आपकी पता नहीं, पर मेरे पास जो फीडबैक्स आ रहे हैं उसमें मुझे लोग ये बता रहे हैं कि ऐसा होता है करके। तो हमको इसीलिए निराशा होती है प्रियो, क्योंकि हम रोज एक ही बात मांग रहे हैं। मेरा परमेश्वर ना मूरत है, ना पेड़ है, ना पौधा है जो ना सुन सकता है, ना देख सकता है। मेरा यीशु मसीह जीवित है, यीशु की कब्र खाली है, मैं अपनी आंखों से इज़राइल में देख कर आया हूँ। यीशु जीवित हो उठा है और वो निरंतर आपके और मेरी ओर देखता रहता है। हालेलुया। सो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है प्रियो। अगर किसी प्रार्थना का उत्तर आपको 15 साल 20 साल से नहीं मिला है, उसका कारण परमेश्वर नहीं, उसका कारण आप स्वयं है। हालेलुया। क्योंकि लोग आपको आके बरगलाते हैं, लोग कई बार आपको बोलते हैं तूने पाप किया होगा ज़रूर, इसीलिए शायद परमेश्वर तेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। अरे प्रभु हर प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है, बहुत सारी निगेटिविटी डालते हैं लोग, है ना। और उसके वजह से हम कमज़ोर हो जाते हैं और निराशा आती है। हम प्रार्थना तो रोज़ कर रहे हैं, पर विश्वास और आशा के साथ नहीं, परंतु निराशा के साथ कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जब आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके समय में नहीं मिलता है तो निराशा में आप चले जाते हैं। प्रार्थना फिर भी कर रहे हैं क्योंकि आपके पासबान और अगुवे आपको सिखा रहे हैं, पर आपकी प्रार्थना में विश्वास, सामर्थ, अधिकार और आशा की कमजोरी है। हालेलुया। अब वचन कहता है विश्वास, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। सो प्रियो, आपको रोज परमेश्वर से मांगने की जरूरत ही नहीं है। मेरा परमेश्वर बहरा नहीं है, वो प्रार्थनाओं को सुनता है। आप आज प्रार्थना कीजिए और कल से धन्यवाद देना शुरू कीजिए। देखिए परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर उसके समय में जरूर देगा। हालेलुया। वाई टू प्रे, प्रार्थना क्यों करनी है। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार आप लिख लीजिए, अपना आज का जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आपका, वाई टू प्रे, प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 5वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 5वां वचन कहता है, जब तू प्रार्थना करे। हालेलुया। प्रार्थना इसलिए करनी है बिकॉज वी आर कमांडेड टू प्रे, है ना। हमको ये आज्ञा दी गई है प्रार्थना करने के लिए। जब तेरी इच्छा हो तब प्रार्थना करे, अगर पॉसिबल हो तो प्रार्थना करे, तेरा मन करे तो प्रार्थना करे। ऐसा कहीं पे भी पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और 5वां वचन कहता है, जब तू प्रार्थना करे, व्हेन यू प्रे, इट इज नॉट रिटन इफ यू प्रे, अगर तू प्रार्थना करे, है ना। लॉर्ड इज क्लियरली कमांडिंग यू एंड मी दैट यू हैव टू प्रे। हालेलुया। आपको प्रार्थना करनी ही है क्योंकि ये आज्ञा परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है। हालेलुया। अगर आप पहला थिस्सलुनीकी उसका 5वां अध्याय उसका 17 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। The First Thessalonians chapter 5 and verse 7 says, verse 17, पहला थिस्सलुनीकी उसका 5वां अध्याय उसका 17 वचन कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। बस दैट्स इट। परमेश्वर ने मुझे और आपको कहा है प्रार्थना क्यों करनी है, क्योंकि प्रभु ने कहा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। प्रार्थना क्यों करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी है जब तू प्रार्थना करे। आप आगे पढ़ना, मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 5 वचन के आगे आपको पूरा पैराबल या पूरा पैसेज पढ़ना, तो आपको पता चलेगा प्रार्थना का महत्व क्या है। हालेलुया। सो जिन्होंने मुझे पूछा था प्रार्थना क्यों करनी है, बड़ा सरल आंसर है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको आज्ञा दी है भाई और बहनों प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। मुझे विश्वास है 2 वचन आपके लिए काफ़ी है कि प्रार्थना क्यों करनी है। आमीन। आइए आज हम अपने विषय की ओर जाएंगे और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वी नीड टू बी स्पेसिफिक इन आवर प्रेयर्स। अपनी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती है। लोग कहते हैं सामर्थ सिर्फ आपके ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। नहीं, सामर्थ सभी के ऊपर है। एक ही परमेश्वर है और एक ही नाम है, यीशु मसीहा। हालेलुया। मैं भी उसी परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और आप भी उसी परमेश्वर पर। परंतु सामर्थ हमारे जीवन में परमेश्वर ने सबके जीवन में उंडेली है, परंतु हमको
स्पेसिफिक प्रेयर करने की ज़रूरत है। हमारी प्रार्थना के उत्तर इसीलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि हमको मालूम ही नहीं हम प्रार्थना क्या कर रहे हैं। आप लोग के विषय में मुझे पता नहीं, पर शुरुआत के दिनों में मुझे समझता ही नहीं था। सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मैं सबको देखता था, एक पॉइंट मुझे भी आता था, मैं भी आँख बंद करके प्रार्थना करता था। मुझे पता नहीं होता था क्या कर रहा हूँ और किस लिए कर रहा हूँ। हालेलुया। पर जब प्रभु में बढ़ता गया, प्रभु बढ़ाता गया, मैं सीखता गया। हालेलुया। इसीलिए नोट्स लिखने के लिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, क्योंकि 10 साल पुराने नोट्स भी हमारे आज कार्य में आ सकते हैं, क्योंकि वो 10 साल पहले सीखे गए वचनों को जब आज हम मनन कर रहे हैं, प्रभु उसी में से हमें नए प्रकाशनों को उंडेलता चला जा रहा है। हालेलुया। सो मेरा जो आज का पॉइंट है वो है, बी स्पेसिफिक इन योर प्रेयर्स। अपनी प्रार्थनाओं को अचूक रीति से करना हमको सीखना है प्रियो। हालेलुया। मैंने आपको सिखाया, आप अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना है, अपने आप को दीन करना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना है, सामर्थ और अधिकार के साथ प्रार्थना करना है, विश्वास की प्रार्थना करना है। और आज हम सीखने जा रहे हैं, हमें अचूक प्रार्थना करने की जरूरत है। यू नीड टू बी स्पेसिफिक व्हेन यू प्रे टू गॉड। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो सटीक बात के लिए प्रार्थना कीजिए। कई बार ये जगहों पर मैं देखता हूँ, बड़ी बड़ी सभाओं में देखता हूँ, जब आपको किसी प्रार्थना के लिए कोई पॉइंट दिया जाता है, अगर आपको बोला जाता है कि आइए आज हम सभा को शुरू करेंगे और ब्रदर हमारे लिए शुरुआत की प्रार्थना करें ताकि हम सभा को शुरू करें, तो वो ब्रदर इतने एक्साइटमेंट में होते हैं, इतने खुश और उत्साहित होते हैं कि वो शुरुआत की प्रार्थना छोड़ के अंतिम की प्रार्थना कर देते हैं। आप लोग नहीं, आप अच्छे लोग हैं, मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे बहुत लोगों से मिला हूँ, है ना। आपको शुरुआत की प्रार्थना करने कहा गया है, आप क्या कर रहे हैं? प्रभु परमेश्वर पिता, आने वाले पासबान को तेरे हाथों में सौंपते हैं, आराधना को तुझे समर्पित करते हैं। जितने लोग प्रभु अल्टर पर आने वाले हैं, वेदी पर आने वाले, उनके लिए तुझे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छे मौसम के लिए प्रार्थना करते हैं। अरे नहीं ब्रदर, आपको सिर्फ शुरुआत की प्रार्थना करने बोला था, है ना। सिंपल प्रार्थना है, इसीलिए हमको प्रार्थना करना सीखना है। आमीन। इसीलिए मैंने आपको बताया था रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 26 वचन, हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा आप ही आहे भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना और विनती करता है। हालेलुया। जब आप प्रभु के साथ बैठना सीखेंगे तो परमेश्वर आपको प्रार्थना करना सिखाएगा। हालेलुया। बड़ा सरल है। हमको परमेश्वर को समय देने को नहीं होना, परंतु हमें परमेश्वर से आशीषें सारी होना। हालेलुया। आप अगर उससे प्रेम ही नहीं करेंगे तो वह आपको कैसा आशीष दे सकता है? हालेलुया। फिर भी उसका अनुग्रह है, जो हमने पिछले दिनों में सीखा कि आज हम जिस स्थान पर है उस स्थान पर उसने केवल अनुग्रह के द्वारा आपको और मुझे जीवित रखा है प्रियो। हालेलुया। सो हमको क्या करना है? अपनी प्रार्थना में सटीक होना है। आमीन। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 51 और 52 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, लिख लीजिए। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 51 और 52 वचन मैं पढ़ूंगा, आप अपने पवित्र शास्त्र खोलेंगे और आप भी मेरे साथ जोर से अपने घरों में पढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि जब आप वचन पढ़ते हैं तो मैंने आपको सीक्रेट बताया है, अधलोक हिलने लग जाता है। खाली देखना नहीं है, या ब्रदर पढ़ रहे हैं तो खाली स्क्रीन की तरफ मुझे मत देखते रहिए। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन में देखिए। मैं आज हूँ, कल कोई और यहाँ पर होगा, परंतु परमेश्वर का वचन कल, आज और युगानुयुग कभी भी नहीं टलेगा। हालेलुया। सो आइए हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 51 वचन और 52 वचन पढ़ेंगे। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी यहाँ कि मैं देखने लगूं। दैट्स इट। सिंपल प्रार्थना, इसको बोलते हैं अचूक प्रार्थना। आमीन। अंधे बर्तिमाई के दृष्टिदान के बारे में 10वां अध्याय 46 से 52 वचन तक बताया गया है। इसके विषय में हम कभी और सीखेंगे। इसमें बहुत सारी गुड़ बातों को प्रभु ने रखा है। विश्वास के प्रति रखा है, अंधकार की ताकतों के प्रति रखा है, प्रार्थना के विषय में सिखाता है। ये दृष्टांत हमें बहुत सारी बातें हैं। दया के विषय में सिखाता है कि प्रभु की दया कितनी महान है हमारे ऊपर, पर वो हमारा विषय नहीं। हमारा विषय सिर्फ प्रार्थना का, इसलिए मैंने ये 2 ही वचन केवल पढ़े हैं। एक अंधा जब आपके पास आता है भीख मांगने, आप उसे भीख देते हैं, बराबर है। अगर आप उस अंधे को ये बोलेंगे मैं तुझे भीख नहीं दे सकता भाई, तुझे खिला पिला नहीं सकता, उसके अलावा आप जानते हैं कि वो यूहन्ना और पतरस के बारे में लिखा है कि उन्होंने भिखारी से कहा कि हम तुझे और तो कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ मेरे पास जो है वो दे सकते हैं, यीशु मसीह के नाम से उठ और खड़ा हो। हालेलुया। और वचन कहता है वो तुरंत खड़ा हो गया। आमीन। उसी प्रकार से हम भी जानते हैं कि अंधा क्या मांगेगा। अंधा भिखारी 4 हाथ एक्स्ट्रा तो मांगेगा नहीं। ब्रदर आप क्या चाहते मैं आपके लिए करूं? तो ब्रदर एक काम करो, मेरे 2 ही हाथ है तो आप मुझे 4 हाथ आगे पीछे से जोड़ दो ताकि 6 हाथ में एक साथ मैं भीख मांगते घूमूंगा।
अंधा ये तो करेगा नहीं। अंधा क्या करेगा? अंधा आंखें ही मांगेगा। हालेलुया। ये अगर मनुष्य होने के नाते मुझे और आपको समझ आती है तो विश्वास कीजिए, जो सर्वव्यापी सर्वज्ञानी जिसने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया है, क्या उस परमेश्वर को नहीं पता कि बर्तिमाई उससे क्या मांगने वाला है? क्योंकि वचन तो कहता है कि तुम्हारे मन में विचार आने से पहले ही यीशु मसीह जानता है कि तुम क्या मांगने वाले और क्या सोचने वाले हो। हालेलुया। सो यहाँ पर भी उससे पता था। फिर भी यीशु ने उनसे क्या कहा? यीशु ने बर्तिमाई से पूछा, बर्तिमाई ये जो भीड़ चिल्ला रही है, ये चेले बोल रहे हैं, ये सब छोड़, इनकी कहानी पीछे रख। तू बता बर्तिमाई, तू क्या चाहता है मुझसे? बर्तिमाई ने क्या कहा? प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। और वचन उसके बाद क्या कहता है? ठीक है, तू प्रार्थना और उपवास कर, बाद में देखता हूँ, मैं वापस तेरे लिए प्रार्थना करूंगा और फिर हम देखेंगे तू चंगा होता है कि नहीं। मैं प्रभु से पूछूंगा। नो 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 नो। अगला वचन 53rd वर्स जब आप देखेंगे, यीशु मसीह ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। मैं जब इसका मनन कर रहा था कुछ साल पहले, बड़ी भेद की बातों को प्रभु ने मुझे सिखाया प्रियो। मैं प्रभु से ये पूछा, तूने उससे क्यों कहा प्रभु वो तो अंधा था, तो पहले चला जा और बाद में चंगाई क्यों है? पहले तो आप आम आदमी तो मेरे जैसा ये बोलेगा, ठीक है जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, अब तू चला जा, है ना, और अपने जीवन को व्यतीत कर। मेरे जैसा साधारण व्यक्ति तो पहले चंगाई मांगेगा या चंगाई कहेगा, पर प्रभु ने इससे पहले कहा तू चला जा और तुझे तेरे विश्वास ने चंगा पहले ही कर दिया है। इसके विषय में हम सीखेंगे प्रभु ने कभी चाहा तो। हालेलुया। बड़ी भेद की बातें हैं प्रियो इसमें। परंतु आज जो हमारा विषय है, हम जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूँ, वो ही वॉज वेरी स्पेसिफिक। प्रभु मैं देखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे को एक बंगला भी दे दे और फिर मेरे को 2-4-500 गधे गधिया दे दे, भेड़े दे दे, बैल दे दे, ऊँट दे दे। नो 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 नो, ही सेड कि मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया। और वचन कहता है जिसने यीशु को देख लिया उसने सब कुछ पा लिया। हालेलुया। आज यीशु को आपने और मैंने देखा है प्रियो, इसीलिए आज मैं वचन बांटने लायक हो चुका हूँ और आप वचन सुन रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, हमारी जहाँ योग्यता नहीं थी वहाँ हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने हमें उस ऊंचे स्थान पर पहुँचाया है। हालेलुया। सो हमको अपनी प्रार्थना में बर्तिमाई जैसा अचूक था वैसे ही हमको अचूक रहना है। जितना पासबान ने कहा है ये विषय के लिए प्रार्थना कीजिए, बस दैट्स इट, उतनी ही प्रार्थना करो, है ना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है माइक के लिए, पुलपिट पर खड़े होने के लिए प्रार्थना का विषय कौन सा है और वो प्रार्थना कर कौन सी रही है, जस्ट बिकॉज टू कम इन द लाइमलाइट, दैट्स इट। इसीलिए कि लोग उन्हें जाने पहचाने, उनकी महिमा 4 लोगों में हो कि अरे बाप रे इतनी बड़ी सभा में ये प्रचार कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। पर प्रार्थना आपको करने के लिए क्या कहा गया और आप कर क्या रहे हैं? हालेलुया। आप अच्छे लोग हैं, धर्मी लोग हैं, आप ऐसा नहीं करते। और अगर ऐसे कुछ करने वाले यहाँ पर सुन रहे हैं तो जिनके कान हो वो सुन ले और जिनकी आंखें हो वो देख ले। यू नीड टू बी स्पेसिफिक इन योर प्रेयर्स, अनलेस एंड अनटिल योर प्रेयर्स आर नॉट स्पेसिफिक। जब तक आपकी प्रार्थनाएं अचूक नहीं होगी, परमेश्वर के स्वर्ग से आप प्रार्थना का उत्तर नहीं प्राप्त करने पाएंगे। हालेलुया। समटाइम्स हमारा यहाँ आपको मैंने बोला कि जैसे मरकुस ने अचूक प्रार्थना, सटीक, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, दैट्स इट। आप भी अपने प्रार्थना के विषय को इसी तरह प्रभु के सामने रखना है ना। किसी का रेफरेंस देके फिर इधर की बात घुमा फिरा के मैनिपुलेट करके, ना ना ना। द वर्ड ऑफ गॉड सेज योर यस शुड बी यस एंड योर नो शुड बी नो। हालेलुया। सो अपने प्रार्थना में अचूक रहिए, कम समय में अद्भुत बातों को परमेश्वर से करना सीखिए। हालेलुया। इसके बाद एक और विषय है जो आज मुझे पूछा गया है और वो है कि पश्चाताप की प्रार्थना के विषय में आप हमें सिखाइए। हालेलुया। बहुत बड़ा विषय है, प्रार्थना का विषय बहुत बड़ा है। मैं आपको पश्चाताप के ऊपर बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, हम सब जानते हैं, पर मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा। इट शुड बी ऑल्सो अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, है ना। जब आप पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं प्रियो, तो पश्चाताप की प्रार्थना भी वचन के अनुसार ही करनी होती है। हालेलुया। बहुत आपने बड़ा देखो, परमेश्वर के नज़र में पाप ही होता है। सिन इज सिन, दैट इज सेटन्स इंजेक्टेड नेचर, SIN, सेटन्स इंजेक्टेड नेचर, शैतान का दुष्ट स्वभाव, है ना, इन्फेक्ट करने वाला। जैसे वे कोविड-19 इन्फेक्ट कर रहा है ना, वैसा ही शैतान का स्वभाव है वो। हालेलुया। पर जब आप पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं प्रियो, तो वचन कहता है कि वो पश्चाताप की प्रार्थना भी वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा हमने जो सीखा है, इसी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपको प्रार्थना करनी है। हालेलुया। भजन संहिता उसका 19 अध्याय उसके 12 और 13 वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 19 अध्याय उसका 12 और 13 वचन हम सब पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा, है ना। मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप भी आपके पवित्र शास्त्र में पढ़ेंगे। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख।
वे मुझ पर प्रभुता करने न पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। दैट्स इट। पश्चाताप की प्रार्थना। प्रभु, तो तेरा वचन तो कहता है कि ये कार्य करना पाप है परमेश्वर पिता, परंतु जाने अनजाने में मुझसे हुए गुनाहों की मुझे क्षमा कर पिता, और अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर प्रभु। और भजन संहिता कहता है, मेरे ख्याल से 51:10 में लिखा है, भजन संहिता 51:10, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से तैयार कर। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के सामने जब आप वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देन एंड देयर ही विल गिव आंसर ऑफ योर प्रेयर। हालेलुया। वहां और उसी समय परमेश्वर ने जैसे डैनियल की प्रार्थना का उत्तर दिया, वैसे ही आपके भी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर उसी समय देता है। सिर्फ कंडीशन एक ही है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको और मुझे प्रार्थना करनी है। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है, मेरे गुप्त पापों से भी तू मुझे पवित्र कर। ऐसे कुछ पाप हमारे और आपके जीवन में बने हुए हैं जिसे केवल या तो आप जानते हैं या तो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। सो उन पापों को परमेश्वर के सामने कबूल करो, और वचन कहता है जब आप उन पापों को कबूल करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर हमारे पापों को स्मरण नहीं करता प्रियो, वो हमारे जीवन की केवल अच्छी ही बातों को स्मरण करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम अय्यूब के विषय में कभी सीखेंगे तो मैं इन वचनों के द्वारा आपको बताऊंगा कि लोग कहते हैं अय्यूब तो धर्मी था, अय्यूब का ऐसा था, फिर भी उसकी परीक्षा की गई। नो, है ना, अय्यूब ने एक गलत कार्य किया था, है ना, वो हम कभी और सीखेंगे, है ना। प्रभु करे, आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर हमें उसके लिए कभी अगुवाई करे, है ना। पर हमारा ये जो विषय है, यहाँ पर वचन कह रहा है प्रियो, जब हम परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं तो अपने आप को पूर्ण रीति से प्रभु को समर्पित करना है। परमेश्वर पिता, मुझे क्षमा कर, दारू पीना गलत बात है, ड्रिंक्स करना, अल्कोहल करना गलत बात है प्रभु, मैं आज पी लिया परमेश्वर, मैं तुझसे वायदा करता हूँ मैं कल से इस पाप को नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर, यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हम रात को ये प्रार्थना करते हैं, दूसरे दिन फिर हम दारू की भट्टी पे ही होते हैं। हालेलुया। आप नहीं, आप अच्छे लोग हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ये करते हैं। हालेलुया। और अगर यहाँ पर कोई ऐसा सुन रहा है जो ये कर रहा है, हो सकता है दारू, हो सकता है स्मोकिंग, या एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, एनी एरिया ऑफ योर लाइफ विच इज अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड, देन यू हैव टू करेक्ट योर सेल्फ। हालेलुया। मनुष्य कमजोर है, मनुष्य संसार की अभिलाषाओं में फंसा हुआ है, परंतु धन्यवाद हो यीशु मसीह का कि जो हमें सामर्थ्य से दिन प्रतिदिन अनुग्रह पर अनुग्रह देता चला जा रहा है। हालेलुया। सो डू नॉट टेक डिसएडवांटेज ऑफ हिज ग्रेस, आमेन। उसके अनुग्रह का गलत फायदा मत उठाइए, आमेन, नहीं तो आप शैतान के लिए द्वारों को खोल देंगे प्रियो। हालेलुया। सो आपकी पश्चाताप की जो भी प्रार्थना है उसमें भी हमको क्या करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करनी है। हालेलुया। उसके बाद एक और प्रार्थना है, वो है प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट, है ना। मेल मिलाप के एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, मुझे हिंदी का वर्ड ध्यान में नहीं आ रहा है। जो प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट होती है जब दो लोग मिलकर, है ना, हमने मत्ती 18:18, हाँ थैंक यू लॉर्ड, मत्ती 18:18 हमने पढ़ा था, जब दो लोग मिलकर किसी बात को पृथ्वी पर बांधते हैं तो वो स्वर्ग में बनती है, जब यहाँ खोली जाती है तो वहाँ पर भी खुल जाती है। हालेलुया। उसे कहते हैं प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट। आप लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट। प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट में मैं आपको अगर उदाहरण देने बैठूँ तो सबसे साधारण उदाहरण है मत्ती 18:18, है ना। जब दो लोग मिलकर किसी बात को एक मन एक चित्त होकर बांधते हैं तो वहां पे भी बन जाती है। हालेलुया। प्रियो, आपको क्या करना है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जोशुआ और कालेब के बारे में हम जानते हैं ना, यहोशू और कालेब के बारे में हम जानते हैं। देन शिलास, पौलुस और शिलास के बारे में हमने कल सीखा था, है ना। कोठड़ी में दोनों बंद थे, दोनों मिलकर क्या कर रहे थे, प्रार्थना और आराधना कर रहे थे। हालेलुया। जब ये दो जन मिलकर कोई प्रार्थना आराधना एक मन में करते हैं तो वहां पर उसका उत्तर दिया जाता है प्रियो। हालेलुया। एक और वचन आप पढ़ सकते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय उसका 3 वचन, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 11 एंड वर्स 3। मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप भी वहां अपने परिवार में बैठकर पढ़ेंगे, अपने स्थानों पर बैठकर पढ़ेंगे। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा। दैट्स इट। कितने गवाहों को, 2 गवाहों को। आगे पढ़ना वहां क्या लिखा हुआ है ना। पर मैं आपको जिस विषय में सिखा रहा हूं वहां पर वचन कह रहा है,
मैंने 2 लोगों को यहाँ अधिकार दिया। इसका मतलब ये 2 लोग प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट करेंगे और फिर आगे की बात पूर्ण होगी। हालेलुया। सो प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट जब आप करते हैं वो भी वचन के अनुसार ही करनी है, आपकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करनी है। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा प्रियो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आइए हम आगे जाएंगे। एक है अंतिम बात हम सीखेंगे आज, इफेक्चुअल प्रेयर, प्रभावशाली प्रार्थना। और इसके विषय में हम सब जानते हैं, याकूब रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 16 वचन है ना, द इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर ऑफ अ राइचियस मैन अवेलeth मच, है ना। मैं पढ़ूंगा आपके लिए इस वचन को, याकूब की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 16 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा प्रियो, और आप भी उस वचन को मेरे साथ निकालेंगे। याकूब की किताब 5वां अध्याय 16 वचन। अब ये वचन मैंने कई लोगों को सिखाते हुए देखा है। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, दूसरा भाग आप पढ़ेंगे, याकूब की किताब 5वां अध्याय 16 वचन। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इस विषय में बहुत लोग सिखाते हैं, बहुत सरमन्स मैंने सुने हैं, 10 साल 15 साल 25 साल 40 साल पुराने सरमन्स का जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने सुना है इसको, परंतु इम्पॉर्टेंट पार्ट उसके पहले लिखा गया है। हालेलुया। आज हम उसको सीखेंगे। बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, द वर्ड सेज हियर, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। वेरी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। अगर आपका आपके भाई से झगड़ा होता है, पति का पत्नी से होता है, भाई का बहन से होता है, माता पिता का बच्चों से होता है, तो वचन कहता है बाबा तू धर्मी व्यक्ति है, तू प्रार्थना करने वाला, आराधना करने वाला, मुझे प्रसन्न करने वाला मेरा सेवक है, पर तुझे क्या करना है अमित? तुझे पहले, अगर तेरे पासबान से तेरा मनमुटाव है, तेरे भाई से तेरा मनमुटाव है, तेरे माता पिता से, तेरे परिवार से तेरा मनमुटाव है, तो पहले दोनों साथ में बैठो और एक दूसरे के सामने अपने गलतियों का स्वीकार करो। हालेलुया। उसके लिए कलेजा बहुत मजबूत चाहिए। आमीन। अपने पापों को स्वीकार करने के लिए बड़ा हृदय लगता है प्रियो। हालेलुया। और आपके पास वो है, मेरे पास वो है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। सो हमको पहले वचन कहता है, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों का अंगीकार करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। जिससे चंगे हो जाओ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन शारीरिक चंगाई की नहीं परंतु आत्मिक चंगाई की बात कर रहा है। हालेलुया। जब हम एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों का अंगीकार करते हैं, जब हम एक दूसरे के लिए उसके बाद प्रार्थना करते हैं, तो अपने आप हमारे अंदर चंगाई को परमेश्वर उंडेलता है। हमारे अंदर की गंदगी, हमारे अंदर की सड़ाहट, कुड़कुड़ाना, सारी बुरी बातें मर जाती है। और तब वचन कहता है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। प्रियो, आप जानते हैं एक वचन पवित्र शास्त्र में कहा गया है, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। बालकों का स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत सरल है। अगर तुम उन बालकों के समान हो तो तुम्हारा भी स्वर्ग में प्रवेश करना सरल है। ऐसा वचन हमें कहता है। आप जानते हैं उस वचन को। हालेलुया। इसके पीछे का कारण केवल यही है, क्योंकि बालक जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो सरल स्वभाव के होते हैं, वे नम्र दीन होते हैं, उन्हें कपट नहीं पता, उन्हें मैनिपुलेशन नहीं पता, उन्हें एक दूसरे के प्रति कुड़कुड़ाना, एक दूसरे के लिए गुस्से को अपने हृदय में रखना, ये कुछ भी मालूम नहीं होता है। इसका अर्थ है कि उनका आत्मा, उनका मन अंदर से शुद्ध होता है। और जब शुद्ध मन वाला व्यक्ति प्रार्थना करता है तो वचन कहता है उसके प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। वैसे ही आपको और मुझे करना है। अगर आपने आपके भाई को, बहन को क्षमा नहीं किया है तो उसे सामने जाओ, एक दूसरे के पापों को अंगीकार करो, एक दूसरे के सामने अपने पापों का, और फिर एक दूसरे के लिए क्षमा करो। तब आप जब प्रार्थना करेंगे धर्मी बनकर, तो आपकी प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर हाँ और आमीन में ही देगा। हालेलुया। सो प्रियो, आपकी इस प्रार्थना प्रभावशाली तब होती है जब आपका मन और आपकी आत्मा शुद्ध होती है। हालेलुया। इसीलिए हमारी कई प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, क्योंकि हम चर्च में तो हमारे भाई को, बहन को प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, जैसे ही वो पलट कर कहीं और जाते हैं तो हम उनके बारे में कुड़कुड़ाते हैं। आप नहीं, आप अच्छे लोग हैं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं ऐसा पहले करता था। सो मैं आपको वचन से तौल कर अपने जीवन का जो 15 साल का सारांश है, मेरा जो एक्सपीरियंस प्रभु में मैंने लिया है, उसी के द्वारा मैं आपको वचनों से मिलाकर पढ़ा रहा हूँ प्रियो। हालेलुया। आप अच्छे व्यक्ति, आप ऐसा नहीं करते हैं, पर मैं ऐसा करता था क्योंकि मेरे मन में कई लोगों के प्रति पहले द्वेष था, कुड़कुड़ाहट करता था। हालेलुया। परंतु जब मैं वचन को सीख गया प्रियो, तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू अपने मन को शुद्ध कर, और जब तू शुद्ध मन से प्रार्थना करेगा, तो जब तू पवित्र मन से प्रार्थना करेगा, व्हेन यू विल प्रे विद
क्लीन हार्ट, जब तू शुद्ध मन से शुद्ध हृदय से प्रार्थना करेगा अमित, तो उसी समय मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। क्योंकि जिसका मन शुद्ध होता है प्रियो, उसका मन ही परमेश्वर की ओर लगा हुआ होता है, और वो जिसका मन शुद्ध होता है वही दीन व्यक्ति कहलाता है। हालेलुया। सो प्रियो, हम अंत में का खत्म करते समय वापस पहले ही वचन पर आए हैं, डैनियल नबी की किताब में, जिस समय तूने परमेश्वर को अपने मन को प्रभु की ओर लगाया, जिस समय तूने अपने आप को दीन किया। हालेलुया। सो आपकी प्रभावशाली प्रार्थना को परमेश्वर जरूर सुनेगा जब आप शुद्ध मन से परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आपकी जब मैं ये लिख रहा था और मैं कुछ नोट्स देख रहा था, तो मैंने पास्टर जॉन हगाई की जब कुछ मैंने सरमन्स को स्टडी किया, मेरे पास कुछ बुक्स है, जब मैं उससे पढ़ रहा था तो उन्होंने एक बहुत अच्छा कहा हुआ है, प्रेयरलेसनेस बिलीवर इज मिजरेबल, है ना। जो प्रार्थना रहित व्यक्ति होता है ना, उसका लाइफ मिजरेबल होता है। वो कभी ये काम करता है, कभी वो, उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, और वो जीवन भर कुड़कुड़ाता रहता है। और पास्टर जॉन ने कहा है, प्रेयरलेस बिलीवर इज यूजलेस बिलीवर। हालेलुया। जो प्रार्थना रहित होता है वो किसी काम का नहीं है। हालेलुया। चाहे उसके पास धन हो, चाहे उसके पास संपत्ति हो, चाहे उसके पास बंगला, मोटर, गाड़ी सब हो, प्रियो आप बिस्तर तो खरीद सकते हैं 10 लाख का, पर नींद को किसी बाजार में बेचा नहीं जाता है। हालेलुया। नींद प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। और एक बात उनकी मुझे अच्छी लगी, पास्टर जॉन हगाई ने कहा है, प्रेयरलेस बिलीवर इज लाइक एम्प्टी वेसल। आमेन। जो प्रार्थना रहित व्यक्ति होता है वो खाली बर्तन के नहीं होता है। आमेन। और जो बर्तन खाली है वो बर्तन सिर्फ बचता है, वो और किसी काम का नहीं है। हालेलुया। हमने कुरिन्थियों की किताब में प्रेम के विषय में जब हम सीखते हैं तो हम पढ़ते हैं, क्या है ना, ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ होती है खाली बर्तन। हालेलुया। देखो प्रियो, बर्तन में जब पानी डाला जाता है तब प्यास बुझती है। हालेलुया। बर्तन खाली होने से आपकी प्यास नहीं बुझती। ये जो बर्तन है ये आप और मैं हैं, और जो पानी उसमें डाला जाता है वो जीवन के जल का नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रियो, हम मनुष्य की प्यास नहीं बुझा सकते, परंतु वचन कहता है, उस सामरी स्त्री से परमेश्वर ने कहा, जब तू मुझसे होकर पिएगी तो तू अपने जीवन में कभी भी प्यासी ना होने पाएगी। हालेलुया। सो प्रियो, हमको खाली बर्तन नहीं रहना है। परमेश्वर ने आपको सुंदर आकार दिया है, और प्रार्थना आप निरंतर करते रहिए। प्रभु से आप कैसी प्रार्थना करना है, अंतिम बात बताकर आपको कंक्लूड करूंगा मैं। प्रार्थना हमको कैसे करनी है, अपने मन को प्रभु की ओर लगाना है, दीन बनना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना है, सामर्थ और अधिकार के साथ प्रार्थना करनी है, विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है, सटीक प्रार्थना करनी है। हालेलुया। और पश्चाताप के साथ, अगर आपके कुछ पाप है तो पश्चाताप के साथ प्रार्थना करनी है, और प्रभावशाली प्रार्थना करनी है, जिसके लिए पहले आपको अपने भाई बहन से क्षमा मांगनी है, एक दूसरे को अपने सामने पापों का अंगीकार करना है, फिर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, और तब जब आप बैठकर संसार के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे। और बहुत सारी बातें हैं। एक वचन कहता है, माय हाउस शैल बी कॉल्ड द हाउस ऑफ प्रेयर। यीशु मसीह ने कहा था, मेरा मंदिर पर प्रार्थना का घर कहलाएगा। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, पर उतना समय हमारे पास नहीं है। हम आज ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुके हैं, 7-8 मिनट हम आगे चल रहे हैं, है ना। सो आज हम ये प्रार्थना का जो विषय है हम यहाँ पर कंक्लूड करेंगे। अगर आप और कुछ बातें इसके विषय में मुझसे जानना चाहते हैं, सो मेरा ईमेल मेरे डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पर दिया गया है, आप मुझे लिखकर भेजिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा, प्रभु के सामने जाऊंगा और प्रभु से मैं मध्यस्थ बनकर आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आपकी कोई प्रार्थना की विनतियां है तो वो भी आप मुझे लिखकर भेजिए। विश्वास कीजिए, धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आज हम अपनी प्रार्थना की जो सीरीज है वो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे, और प्रभु ने आगे चाहा तो हम फिर आगे इस विषय में और नई बातों को परमेश्वर की ओर से प्राप्त करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। परमेश्वर की इच्छा में बने रहिए, प्रार्थना लगातार कीजिए, देश के अधिकारियों का, राज्य के अधिकारियों के निर्देशों का निरंतर पालन कीजिए। अभी हम 4th फेज में है लॉकडाउन के, आमेन। और कुछ छूट दी गई है, कुछ जगहों पर नहीं दी गई है, पर उन फालतू बातों में अपना समय मत गवाइए, है ना। संसार में जो होना है वो होगा ही, है ना। आप अपना समय परमेश्वर के साथ बिताइए, आमेन। क्योंकि जब आप प्रभु के साथ बैठेंगे तो संसार में अपने आप उथल पुथल होगी। हालेलुया। ये कोविड-19 से हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा से नहीं, शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है।
हालेलुया। सो चाहे संसार में कितना भी उथल पुथल हो, परंतु धर्मी के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे द्वारों पर और अलंगों पर और द्वार के सिरों पर यीशु ने अपने लहू को लगा कर रखा है। हालेलुया। सो प्रार्थना दिन प्रतिदिन कीजिए, आराधना दिन प्रतिदिन कीजिए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।